विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन 9 सीजन 2। हमें पैटिस खानी है वो आलू वाली। स्वरा की फरमाइश सुनकर उसके लिए वही मंगवाया जाता है और बाकी सब सिंपल खाना ऑर्डर करके खाते हैं। शांता जी बार बार किचन की तरफ चक्कर लगा रही थी। मनोज जी उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। मनोज जी को देखकर शांता जी कुछ बहाना कर देती है। शांता जी बाहर सोफे पर बैठी हुई अपनी साड़ियों को समेट रही थी। उनकी नजर बार बार किचन की तरफ जाती है। अचानक से किचन में कुछ गिरने की आवाज आती और टूटने की। शांता जी साड़ियों को बीच में छोड़कर डरते हुए किचन की तरफ जाती है। मनोज जी और प्रदीप जी भी किचन की तरफ भागते हैं। नौकर के हाथ से 2 कप गिर गए थे और टूटकर बिखर गए थे। शांता जी उन कप को देखकर दोनों नौकर को घूरती है, फिर मनोज जी की तरफ देखने लगती है। मनोज जी उन दोनों नौकर की तरफ देखकर आप दोनों को लगी तो नहीं ना। दोनों नौकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ना मैं सर हिला देते हैं। शांता जी गुस्से में मनोज जी की तरफ देखकर पर हमें लगी है। मनोज जी शांता जी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए तुम्हें कहाँ लगी है? तुम किचन के बाहर थी उसी समय में आवाज आ गई थी। हमारे दिल को लगी यह कप टूटने की वजह से हमारा दिल भी टूट गया है। आपको पता है ना यह कप हमारी माँ ने हमारी शादी में दिए थे। कितने सालों से संभाल कर रखे हैं हमने यह कप। कितने सालों से डॉट। मनोज जी शांता जी की तरफ देखकर कहते हैं। प्रदीप जी अपना सर हिलाकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। शांता जी मनोज जी की तरफ गुस्से में घूरते हुए जितने साल हमारी शादी को हो गए हैं उतने साल हमने इन्हें संभाल कर रखा। या आपके नौकर ने इन्हें एक ही दिन में तोड़ दिया, वो भी एक नहीं दोनों ही साथ में तोड़ दिया। नौकर एक दूसरे की तरफ मनोज जी की तरफ देखने लगते हैं। मनोज जी उन्हें खुद को देखता पाकर समझ जाते हैं। मनोज जी शांता जी की तरफ देखकर अच्छा अब जो गया वो हो गया, अब बाहर चलो शाम की खाने की तैयारी करने दो इन्हें। शांता जी मनोज जी की तरफ देखकर कल के इन दोनों की छुट्टी हो जानी चाहिए यहाँ से, नहीं तो कल हम खाना नहीं खाएंगे। मनोज जी बड़बड़ाते हुए 30 साल से मुझे ही खा रही हो खाने की जगह। मनोज जी के लंब हिलते हुए देख शांता जी उनकी तरफ देखकर क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? का कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कल सुबह इनकी छुट्टी करनी है ना, तो अभी तो बाहर चलो और इन्हें रात का खाना बनाने दो। शांता जी का हाथ पकड़कर मनोज जी बाहर लेकर जाने लगते हैं। फिर पीछे मुड़कर नौकरों को वो साफ करने का इशारा करते हैं। नौकर हाँ मैं सर हिला देते हैं। शांता जी कमरे में बड़बड़ाती हुई आती है। कमरे में आकर वो अपना फोन उठाकर फोन लगाती है। मनोज जी उन्हें फोन लगाते हुए देखकर किसे फोन कर रही है तू डॉट। अपनी माँ को। शांता जी गुस्से में कहती है। मनोज जी ऊपर देखते हुए भगवना ने फोन अब खरीदा। शांता जी उन्हें घूरते हुए आपके कपड़े 5 दिन से प्रेस के लिए दिए हुए हैं, वही मंगवाने के लिए छोटू को फोन कर रही हूँ। मनोज जी एक लंबी सांस छोड़कर हाँ मैं सर हिलाकर ठीक है मैं आता हूँ कुछ देर में। मनोज जी कमरे में से बाहर चले जाते हैं। अपना सर हिलाते हुए आज तो पता नहीं शांता को क्या हो गया था। अब कल यह कुछ खाएगी नहीं तो इन नौकरों की छुट्टी करनी होगी। पहली बार ऐसी पत्नी देख रहा हूँ जिसे किचन की छुट्टी नहीं चाहिए। औरतें तरस जाती है किचन से बाहर निकलने में और यह तरस रही है किचन के अंदर जाने में।
मनोज जी को अकेला बड़बड़ाते हुए देख प्रदीप जी पीछे कंधे पर हाथ रखते हैं। मनोज जी एक बार तो चमक जाते हैं, फिर प्रदीप जी को देखकर पापा आप है तो मेरी जगह किसे होना चाहिए था बेटा? किसी को नहीं पापा, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर मनोज जी आगे बढ़ जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी एक अच्छी सी मूवी देखने और शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ऋचा स्वरा के लिए बहुत क्यूट क्यूट कपड़े ले रही थी। स्वरा कपड़े पहनकर अलग अलग पोज में फोटो भी खिंचवा रही थी। उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर वंश को स्वरा के लिए कुछ आइडिया आता है, पर वो अभी कुछ कहता नहीं है। वंश स्वरा की कुछ अच्छी फोटो अपने फोन में ले लेता है। शिवाक्ष और आरव दोनों ही मॉल में घूम रहे थे। शिवाक्ष का ध्यान बातों में था, इसलिए उसका सामने आती लड़की की तरफ ध्यान नहीं जाता है और उसे टक्करा जाता है। शिवाक्ष उसे पीछे मुड़कर सॉरी कहता है। उस लड़की का चेहरा ढका हुआ था जिसे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। वो लड़की बिना कुछ कह आगे बढ़ जाती है। शिवाक्ष कंधा उठाकर अजीब लड़की है। आरव आगे बढ़ गया था। शिवाक्ष को साथ में ना देखकर वो पीछे मुड़कर देखता है। शिवाक्ष को पीछे खड़ा देख आरव उसकी तरफ आकर क्या हुआ भैया? शिवाक्ष ना मैं सर हिलाकर कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते हैं। ऋचा और बाकी सब इंतजार कर रहे होंगे। रात के 10 बजे सभी घर चले आते हैं। सभी के हाथ 2-3 बैग थी। सभी घर आकर एक लंबी सांस छोड़कर आज तो बहुत थक गए भई। आरव सोफे के सहारे लेकर नीचे बैठता हुआ कहता है। स्वरा वंश की गोद में सो जाती है। वंश उसे सोफिया के कमरे में सुलाकर बाहर चला आता है। सोफिया उन सभी की तरफ देखकर कल सुबह सभी माता दी के मंदिर जाने का सोचा है, इसलिए तुम सभी जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि उसके बाद मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। सभी हाँ मैं सर हिला देते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।